उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर है। पहली गोरखपुर सीट जहां से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी करहल विधानसभा सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। लेकिन जो शख्स खुद अखिलेश यादव के सामने चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मैनपुरी की मैं बात करूं और खासकर करहल विधानसभा सीट की सर मैं बात करूं, ये वो सीट है जहां पर हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। लग रहा है कि इस बार किले में सेंध लगाने में आप कामयाब हो पाएंगे। हाँ, ये यहाँ की जनता वही करने जा रही है। जैसे फिरोजाबाद का एक गढ़ हुआ करता था जहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार जीतती थी, वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव गढ़ समझ के गई और वहाँ से चुनाव हार के आई। यहाँ की जनता वही करने जा रही है जो फिरोजाबाद में दोबारा जनता ने किया कि श्री अक्षय यादव जी अभी 19 में दोनों लोग हारे हैं और वो गढ़ गिरा। यहाँ की करहल की जनता वही करने जा रही है जो बदायूं की जनता ने धर्मेंद्र यादव को हराया, संघमित्रा जीती। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिम्पल यादव फिरोजाबाद से हार के कन्नौज गई हैं और कन्नौज की जनता ने उनको हराया है और वो गढ़ गिराया है। कहने का तात्पर्य यह है कि करहल अभी तक आप गढ़ 10 मार्च तक तो कहेंगे, ऐसा ही गढ़ कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं में कहा जाता था। एक गजब की बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि सैफई परिवार की लोकतंत्र की सबसे बड़ी गुंडागर्दी की पराकाष्ठा ये है। ऐसा उदाहरण आज तक मिलेगा नहीं कि डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध सांसद होती हैं और फिर वोट की चोट की खूबसूरती या डेमोक्रेसी देखो कि वहीं से वो हारती हैं, माने अर्श से फर्श पर। ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। सिवा सो पॉपुलर कि किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। नेहरू जी को लड़ना पड़ा कांग्रेस में, डॉक्टर लोहिया को लड़ना पड़ा, उनके घर में मुलायम सिंह जी को लड़ना पड़ा, दीनदयाल जी को लड़ना पड़ा, अटल जी और मोदी जी को लड़ना पड़ा। डिम्पल जी निर्विरोध होती हैं और वहीं से हारती हैं। ऐसा ही गढ़ करहल की जनता गिराने जा रही है। जब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में पिक एंड चूज किया होगा सर, उससे सीट उन्होंने छांटी और उस पर जब इतना टफ कंपटीशन वो मान रहे हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि करहल 403 में द बेस्ट उन्होंने चुनी। तो करहल की जनता ने एकदम इलेक्शन हमारा उठा दिया और 6 दिन बाद उनको 6 तारीख को आना पड़ा। दूसरा कहा था कि कार्यकर्ता लड़ेंगे, तो श्रीमती डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी, अक्षय यादव जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, तेज प्रताप सिंह, ये मैं सांसदों के नाम ले रहा हूँ, पूर्व सांसदों के, ये सब लड़े। और अब उन्होंने कोशिश करी कि उनके बस की नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब उन्होंने नेताजी का सारा, नेताजी आए नहीं हैं, नेताजी लाए गए हैं। मुझे को तरस आ रहा है अखिलेश यादव चुनाव जीतने के लिए, जो पिताजी उनके वृद्ध अवस्था में हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको लाने का मतलब है साइकोलॉजिकल वो चुनाव हार चुके हैं, नैतिकता के रूप से वो चुनाव हार चुके हैं और उन्होंने नाम तक नहीं लिया अखिलेश यादव का। मुलायम सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। कल कुरुक्षेत्र में 2 किलोमीटर दूर पे 2 सेनाएं थी और मेरे को बिल्कुल दृश्य याद आ रहा था कि जैसे जब अभिमन्यु, पूरा 7 लोग थे, लोग अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने गया तो द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा जी, कर्ण, दुर्योधन, ये सारे लोगों ने उसको घेरने का प्रयास किया था। कल इसी प्रकार से उस परिवार ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को घेरने की कोशिश की। यही हमारी जीत हो गई है। अखिलेश ने कहा था नहीं आएंगे, वो यहाँ 2 बार आ गए। क्या वो 403 सीट पर 2 सभाएं कर रहे हैं? कमजोर पे तो उन्हें 3 करनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो 800 जगह हेलीकॉप्टर उतरेगा। तो करहल बार बार आ रहे हैं, पूरा परिवार। गांव में इसको कहते हैं कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एसपी बघेल को जो है आप सुन रहे थे, उम्मीदवार जो है अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर करहल के गढ़ में जो है इस बार कौन सेंध लगा पाएगा।